हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में कि सर्कल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपके बेस क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो हम बात करते हैं बेटा सर्कल के बारे में। तो आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में। अब ये आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। तो चेक करते हैं। फर्स्ट से बेटा हमारे पास में ये कोई भी सर्कल है, यहाँ पे जब हमारा कोई भी एक सर्कल है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं आर्क के बारे में कि ना आर्क ऑफ द सर्कल क्या होती है हमारे पास में, कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। तो जो आपके सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, आपके सर्कल की सरकमफेरेंस का जो भी पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। जैसे ये तो आपकी पूरी सरकमफेरेंस है, जो भी आपको सर्कल की आउटर बाउंड्री दिख रही है। जैसे मान लो कि यहाँ इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक मैंने ये पर्टिकुलर सरकमफेरेंस का पोर्शन काउंट करा। ये आपका सर्कल का सेंटर है ओ, और मैंने ए से लेके बी तक यहाँ पे क्या करा, ये जो सर्कमफेरेंस दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे कट करा। तो ये जो आपके पास में बेटा ए बी वाला पोर्शन होगा ना, जो कर्वेचर वाला पोर्शन आएगा ए बी के अंदर, ध्यान रखना ए बी को यहाँ पे फाइंड करने के दो तरीके हैं आपके पास में। या तो हो सकता है कि आप स्ट्रेट ए बी लाइन सेगमेंट के बारे में यहाँ पे बात करो, पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि आप इस कर्वेचर वाले पार्ट के बारे में बात करो। तो ये जो कर्वेचर वाला आपका पार्ट होता है ना, जो सरकमफेरेंस के अलोंग मूव होता है, वो आपका कहलाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। इसको जो डिनोट करते हैं अपन, अगर मैं आपका इस आर्क को डिनोट करना चाहूंगा ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और इसके ऊपर अपन ऐसे एक कर्व बना देते हैं। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं आर्क ए बी। सो दिस इज हाउ यू डिनोट द आर्क ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो भी आपका पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अब ये जो आर्क होती है ना, अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स की बात करूं, मैं यहाँ से स्ट्रेट वाले पोर्शन को तो हटा देता हूँ, क्योंकि हमें ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो कर्वेचर वाला पार्ट होता है ना आपका, ये आपका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अब अगर आप है ना इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे, हमने क्या करा, ये जो दोनों आपके एंड पॉइंट्स है ना आर्क के, इसको हमने क्या करा, सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही आपने एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करा, तो आपको अच्छे से पता है कि आर्क जो होती है वो सर्कमफेरेंस के अलोंग काउंट करी जाती है। दूसरी चीज, अगर आप सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को सेंटर से टच करोगे, तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, आर। इट मींस रेडियस, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है आपका किसी भी सर्कल के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है, सॉरी रेडियस कहलाता है। So this OA and this OB are the radius. So OA will be equal to OB equal to R. That is radius. ये तो हमें यहाँ पे पता पड़ चुका है। अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये जो आपके आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, ये सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं। लेट्स से थीटा, ग्रीक अल्फाबेट होता है थीटा, आप थीटा मान लो, एक्स वाई जेड जो चाहो मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा क्या बेसिकली क्या करते हैं, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। जनरली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बाकी ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है ना, इसका ध्यान रखना। सो ये जो एंड पॉइंट्स है ना ए और बी, ये क्या कर रहे हैं, सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दैट इज थीटा। इस थीटा और इस रेडियस की हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी। जो थीटा है, इस थीटा और ये जो रेडियस आपको पता होता है सर्कल का, इसकी हेल्प से हम इजीली इस आर्क की लेंथ यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जो फॉर्मूला आपको गिवन होता है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का, वो आपके पास में होता है, ध्यान से देखना बेटा इसको। लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब है ना 2 पाई आर क्यों, क्योंकि जो आपकी आर्क होती है वो सर्कमफेरेंस के अलोंग मेजर करी जाती है। द आर्क इज मेजर्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। अगर आप इसको और थोड़ा स्पेसिफिकली बात करो इसके बारे में, तो आपको ये पता पड़ेगा, जो ये आर्क होती है ना, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होती है आती है थीटा बाय 360 के फॉर्म में, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, 2 पाई आर। So it is the theta by 360th part of the circumference, that is theta upon 360 into 2 pi r. That's why while finding the
length of an arc of a circle, we multiply theta upon 360th part with the cirकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर। और इसी तरीके से हम लोग है ना सेक्टर, हम लोग इसी तरीके से सेक्टर का भी फाइंड करेंगे बेटा, क्योंकि सेक्टर जो होगा ना वो सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कहीं ना कहीं उस सेक्टर के एरिया को पाई आर स्क्वायर से रिलेट करेंगे ही करेंगे। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ ऑफ आर को कैसे गिवन होती है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। दूसरी चीज, अगर आप इस थीटा को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक आर्क बना रहा है, या फिर ये जो आर्क है यहाँ पे कोई सेंटर पे एंगल सेक्शन कटी, दैट इज थीटा। अगर आप बेटा इस चीज को ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो बचा हुआ एंगल है ये आपके पास में कितना जाएगा, 360 माइनस थीटा। क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड जो आपके टोटल एंगल होता है, एक पॉइंट के अराउंड जो आपके सारे एंगल्स का सम होता है, वैसे भी 360 होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एंड ये जो ओ पॉइंट आपको दिख रहा है सेंटर, इसके अराउंड में जो टोटल एंगल होगा कितना होगा, बेसिकली 360 डिग्री होगा। अब हमने क्या करा ना, इस एंगल को यहाँ पे थीटा मान लिया है, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ए बी आर आपको ये भी, आप इसको भी ए बी आर कह सकते हो, और ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको भी ए बी आर कह सकते हो। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि मैं यहाँ पे कौन सी वाली आर की बात कर रहा हूँ, ये छोटे वाली आर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी वाली आर की बात कर रहा हूँ। सो ये जो छोटे बड़े का फर्क होता है ना, इसको हम लोग किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, माइनर और मेजर। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माइनर ए बी की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माइनर ए बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे बेटा मैं माइनर ए बी आर की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन अगर मैं इस माइनर की जगह इस मेजर ए बी आर की यहाँ पे बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, 360 माइनस थीटा, दैट इज 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस 2 पाई आर में कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे 360 में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज कहां पे आएगा, थीटा और 360 माइनस थीटा। अब हो सकता है कि आपको जो मेजर वाला एंगल है वो डायरेक्टली दे रखा हो सकता है आपको ये कंप्लीट एंगल ऑलरेडी दे रखा हो कि ये कुछ 270 डिग्री दे रखा है आपको, आपको ये 210 डिग्री दे रखा है, इट कैन बी एनीथिंग। सो आपको बस ये पता होना चाहिए, जब आपको है ना जो भी आर्क निकालनी है, जिस भी एंगल के कॉरस्पॉन्ड आपको आर्क निकालनी है, वो एंगल आपका हमेशा ऊपर आ जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो आप आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके इस कंसेप्ट को नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में। ठीक है। सो अब देखते हैं कि ना सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। हम वापस से एक सर्कल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर हम लोग ओ मान लेंगे यहाँ पे, और अगेन है ना यहाँ पे अपन एक आर्क बनाते हैं, माइनर आर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए बी की। एंड मैंने इस आर्क के एंड पॉइंट्स को वापस से क्या करा, सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज आर एंड दिस इज आर रेडियस। एंड ये ए बी जो है आपके यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे माइनर आर्क आ चुकी है। बट राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द टर्म सेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा सेक्टर के बारे में आपसे बात करूंगी। सेक्टर आपके पास में क्या होता है, ये जो आर्क आपको दिख रही है ना, ये अभी आप मेरे पास में माइनर आर्क है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लोअर पोर्शन की बात करूं तो दिस इज द माइनर आर्क। मैं अभी मेजर आर्क नहीं जा रहा, अभी मैं माइनर आर्क पे रेस्ट्रिक्ट रख रहा हूं अपनी चीजों को। तो दिस इज द माइनर आर्क। माइनर आर्क के एंड पॉइंट को जब मैंने ओ से ज्वाइन करा, जब सेंटर से ज्वाइन करा, तो मेरे पास में एक ये पर्टिकुलर पोर्शन मेरे को दिखा। आप सब लोगों ने पिज्जा खाया होगा बहुत बार, तो पिज्जा में जो स्लाइस में था, स्लाइस, तो बेसिकली आपको ना ये पिज्जा स्लाइस जैसा दिखाई देगा। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा, दिस विल रिजेंबल द स्लाइस ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, हो सकता है कि मैं पानी आ गया हो, पिज्जा नाम सुन के खा लेना बना के घर पे, बाहर का मत खाना आज फिलहाल तो। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल रिजेंबल द स्लाइस ऑफ अ पिज्जा। अब आपको बेसिकली इसका एरिया निकालना है, और ये जो आपका पोर्शन होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, सेक्टर कहलाता है, ध्यान रखना। इन चीजों के जो आपके पास में रिटर्न नोट्स होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। बट मेन चीज है समझना कि सेक्टर होता क्या है। तो जब भी आप एक आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करते हो,
whenever you join the end points of an arc to the center of the circle, you get some area, and that particular area which is a part of a circle, okay, ध्यान रखना, the this particular region is a part of a circle and this area is called the sector of a circle. ये जो आपका particular region आपके पास में निकल के आता है, this is called the sector of a circle. ठीक है, तो दोबारा सुनना बेटा, whenever you join the end points of an arc to the center of a circle, you get some particular field or region and that field or region is called sector of a circle. ये आपका कहलाता है sector of a circle. अब अगर मैं यहाँ पे माइनर आर्क की बात कर रहा हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया मेरे पास में आया है वो क्या कहलाएगा, आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा. और अगर मैं यहाँ पे मेजर आर्क की बात करता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बचा हुआ पिज्जा दिख रहा है आपको, जो ये बचा हुआ पिज्जा होता है जिसके लिए हमेशा लड़ाई होती है घर में, हालांकि लड़ाई तो आखिरी स्लाइस की होती है, बट ठीक है, कुछ भाई बहन होते हैं जो बच्चे इस बड़े वाले पोर्शन में भी लड़ाई कर लेते हैं. तो ये जो आपको बड़ा वाला एरिया दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर. ठीक है, अगर आपने माइनर आर्क कंसिडर करी है देन द रीजन विल कॉल द माइनर सेक्टर. और अगर आपने बड़ी वाली आर्क को कंसिडर करा है तब जो रीजन आपके पास में आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा. बट जिस तरीके से जो आपकी आर्क थी वो आपके सरकमफेरेंस का एक पार्ट थी ना, उसी तरीके से ये जो रीजन हमारे पास में आया है, ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सर्कल का एक पार्ट है, ये सर्कल के एरिया का एक पार्ट है. तो इसका फॉर्मूला भी जो होगा ना, ये कहीं ना कहीं पे रिजेंबल करेगा आपके आर्क के फॉर्मूले से, लेंथ ऑफ आर्क निकालने वाले फॉर्मूले से. देखना किस तरीके से, अगर मैं इस माइनर सेक्टर की यहाँ पे बात करूं तो हम यहाँ पे इधर एंगल मान लेते हैं थीटा. मान लो कि यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा आपके पास में थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा वापस से 360 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, ये हमारे पास में बचा हुआ एंगल आ जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे ना माइनर सेक्टर की बात करूं, अगर मैं आपसे आपको बोलूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये भी बेटा ये ना सर्कल का एक पार्ट है. सर्कल की जो आर्क यहाँ पे कोई थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, सो इसका आपके पास में फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. मतलब है ना पाई आर स्क्वायर का थीटा बाय 360th पार्ट जो होगा ना वो आपको क्या देगा, सेक्टर का एरिया देगा. इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये इसके आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा, जो भी एंगल होगा आपका, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, so this is how you can find the area of major sector as well as the minor sector depending upon the question. कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको कौन से सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना. ठीक है, दूसरा देखा हमारे पास में ये होता है, अगर आपने ना माइनर सेक्टर का एरिया निकाल भी लिया है, ये चीज आप आर्क में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल भी लिया है और अगर आपको बेटा मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है, जैसा आपको है ना कहीं पे भी माइनर सेक्टर का एरिया पता पड़ गया और आपको क्या करना है ना फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, उसका सिंपल सा तरीका है, पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो. आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ एरिया आएगा वो किसका आएगा आपके पास में, मेजर सेक्टर का एरिया आएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये आपका. अगर आपके पास में माइनर सेक्टर का एरिया है और आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास में जो रिमेनिंग एरिया आएगा वो क्या आएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आएगा. सेम चीज को आप है ना आर्क के कंसेप्ट में भी यूज कर सकते थे. अगर आपने माइनर आर्क निकाल ली और अगर आप पूरी सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या लेंथ आएगी, मेजर आर्क की लेंथ आएगी. ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेक्टर होता है ये सर्कल के एरिया का पार्ट होता है और जो आर्क होती है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस का पार्ट होती है. तो अगर आप पूरी सर्कमफेरेंस में से माइनस आर्क को माइनस करोगे तो आप कैसे मेजर आर्क आ जाएगी. इसी तरीके से अगर आप पूरी सर्कमफेरेंस में से मेजर आर्क को माइनस करोगे तो आपके पास में माइनर आर्क आ जाएगी, बिकॉज मेजर आर्क एंड माइनर आर्क बोथ आर पार्ट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर्कमफेरेंस में से. दूसरी चीज, अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास में मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा. और आप अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर सेक्टर के एरिया को माइनस करोगे तो आपके पास में माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा.
ठीक है ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इफ एनी ऑफ द एरियाज इज गिवन टू यू देन यू कैन फाइंड द रिमेनिंग एरिया by subtracting it from the area of the circle, and the same you can apply on the arc of the circle। ठीक है, सो आप आराम से बेटे ये दोनों फॉर्मूला पे नोट डाउन करिए सर्कल के बारे में, जो आपको सर्कल के सेक्टर का यहाँ पे आइडिया देंगे। ठीक है, आप आराम से यूट्यूब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब हम सेगमेंट के ऊपर स्विच करेंगे। सो अब देखते हैं कि सेगमेंट में हमारे पास में क्या चीज आएगी। जो आपके पास में सेगमेंट आता है ना, सेगमेंट आपका सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है, ध्यान रखना सर्कल के लिए। सोफिस्टिकेटेड क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे ही होती हैं जब बच्चे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सी ना आपकी मेहनत ज्यादा लगती है बेटा, ध्यान रखना। जब आप है ना सेगमेंट के एरिया फाइंड कर रहे होते हो ना, सेगमेंट ऑफ सर्कल का, तब आपकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगती है। वो मेहनत भी आपकी ज्यादा क्यों लगती है आपको मैं अभी ये भी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। अगेन हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं। अब है ना सर्कल का हमने यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया। दिस इज द सेंटर ओ एंड दिस इज द आर्क ए बी। अभी तक आपको ये तो पता पड़ चुका होगा बेटा कि हम भले सेक्टर का एरिया फाइंड करें तब भी हमें आर्क की जरूरत तो होती है। इसी वजह से जब मैं सेगमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेरे को तब भी आर्क की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली आर्क इज नेसेसरी फॉर फाइंडिंग सेक्टर एज वेल एज द सेगमेंट, ये इसका बेस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज द आर्क ए बी। और अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। अब मैंने क्या करा, इस एबीआर का माइनर मेजर में अभी कंफ्यूज मत होना, वी आर जस्ट टेकिंग द माइनर आर्क। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि मेजर में कुछ बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल होता है उसको फाइंड करना भी। एंड यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है आपके पास में क्या, थीटा। एंड दिस इज द आर्क एबी। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे सेगमेंट है क्या, क्योंकि जो चीज मुझे दिख रही हो तो एक मेरे को माइनर सेक्टर दिखाई दे रही है। तो सेगमेंट क्या है, तो सबसे पहले अपन सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपने बेटा इस आर्क एबी के एंड पॉइंट्स को लीनियरली ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, आपके पास में कोई सी भी एक आर्क है AB, एंड इफ यू विल जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, ठीक है ना, कंसीडर द आर्क AB एंड जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, then the area between the arc as well as the line joining the endpoints is called the segment. The area between the arc as well as the line segment joining the endpoints is called segment of a circle। इस चीज का ध्यान रखना। वो वाला पार्ट जो आर्क और आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करता है, वो आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सेगमेंट। मोरओवर इट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। इसको आप माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम अभी माइनर मेजर दोनों चीजों के बारे में पढ़ाई कर ही रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है ना ऊपर का, ऊपर का बचा हुआ पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। इसी चीज को अपन दूसरे डायग्राम के अंदर देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपका कोई भी सर्कल है और मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया लिया, तो दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला एरिया आपका बच रहा है ना बेटा, ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे माइनर सेगमेंट कहलाता है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया अगर मेरे को फाइंड करना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पे हमारी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। चेक करते हैं हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ। अभी अपना फोकस आप रखना कहाँ पे, इस वाले डायग्राम के ऊपर जिसमें आपको सेगमेंट दिख रहा है। ओके, अभी अभी आप लोगों ने ना बात करी किसके बारे में, सेक्टर के एरिया के बारे में। ठीक है ना, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये जो सेगमेंट वाली चीज है ना, ये सेक्टर के अंदर लाया करती है कहीं ना कहीं पे। द सेगमेंट लाइज विद इन द सेक्टर ओनली। इस चीज को तो आप आराम से इधर ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप वही चेक कर लो। ये पूरा तो आपका सेक्टर हो जाएगा, है ना, और उसके बीच में कोई पोर्शन है जो आपका कहाँ पे लाए, जो हम जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेगमेंट का नाम दे रहे हैं। अब हमको इस सेगमेंट का यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि ये जो सेगमेंट है ना,
इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है हमारे पास में, हमको वो चीज देखना है। अगर इस पूरे सेक्टर में से, ये जो आपका सेक्टर दिख रहा है माइनर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर मेजर आप समझ जाना, ये जो आपको यहाँ पे सेक्टर दिख रहा है, अगर इस सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, अगर इस पूरे सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में यही तो पार्ट बचेगा, यही मेरे पास में मेरा रिमेनिंग पार्ट निकल के आएगा। और ये जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास में निकल के आएगा, इसको हमने क्या नाम दे रखा है यहाँ पे, सेगमेंट नाम दे रखा है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। थोड़ी मेहनत ज्यादा है क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ना, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप मेरे क्लास 9 के हिडॉन्स फॉर्मूले वाले चैप्टर के अंदर वीडियोस देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी सिखा रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल और हिडॉन्स फॉर्मूले से हमने एरिया निकालना सीख ही रखा है। तो ट्राइंगल के लिए निकालने के लिए आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, ताकि एक बार आपको वहां से आइडिया मिल जाए हाउ कैन यू फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल। ओके, सो इस सेगमेंट के लिए निकालना बड़ा आसान है। ऑल आई हैव टू डू इज to subtract the area of this triangle from the complete minor sector. So if I will going to subtract the area of the triangle from the area of the sector, what I will get? I will get the area of the segment. So this is how we can find the area of segment. And remember this is a minor segment. ये हमने यहाँ पे mention कर रखा है यहाँ पे. So area of minor segment is equal to area of minor sector minus area of ट्राइंगल। सो यहाँ में इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लिख रहा कि मैं यहाँ पे लिखूं थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर के लिए निकालना आपने अभी भी सीखा, इससे पहले हमने सेक्टर की बात करी थी, तो वहां से आप इजीली सेक्टर का फॉर्मूला देख सकते हो। ट्राइंगल के लिए का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर। अगर वो भी नहीं पता आपको तो हो सकता है फिर फॉर्मूला से इसका एरिया इजीली फाइंड कर पाओ। सो देयर आर न्यूमरस वेज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. So basically what we have to learn this concept that the area of the segment is given by subtracting the area of triangle from area of minor sector. And similarly, if you are required to find the area of this major segment, and again circle के area में से, सर्कल के कंप्लीट एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना, आपके पास में आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इट्स सो सिंपल। जिस तरीके से हमने आर्क के अंदर बात कही थी कि ना सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस करो तो मेजर आर्क मिल जाती है, हमने सेक्टर के बारे में बात की थी कि सर्कल के कंप्लीट एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाता है। उसी तरीके से सर्कल के कंप्लीट एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस format, you can use this procedure to find any of the areas. आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हो, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हो, major segment, minor segment, even you can find the length of minor arc or the length of major arc. So all 6 parameters can easily be find out by using such procedure. ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको इसके अंदर एक कंसेप्ट समझ में आएंगे, आप इजीली वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना यहाँ से। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई क्वेरी है कोई सजेशन है तो आपको वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इन तीनों कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ध्यान रखना, बट उसके लिए आपको है ना इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, आराम से इसके अंदर से फॉर्मूलेस को नोट डाउन करना, इन कंसेप्ट्स को आराम से यहाँ पे नोट डाउन करना, डायग्राम बना के अच्छे से समझना कि एक सेगमेंट का होता है, अच्छे से ड्रॉ करना जैसे मैं ड्रॉ करा है, मैंने तो फिर भी आपसे ड्रॉ करा है, आपके पास में कंपास पेंसिल वगैरह सब कुछ है, आप इजीली उसकी हेल्प से अच्छे से ड्रॉ करना, एंड वहां आप इजीली समझ पाओगे कि what do you mean by basically by arc, by sector or by segment. And once you will note down all this thing in your notebook, we will go through the questions in the next video. Okay, so I hope it will be useful for you. So see you in the next video. Thank you so much.